एक ऐसा नबी जिसके आने से आकाश बंद हो गया और धरती पर सूखे की मार पड़ी। ऐसा नबी जिसके जरिए परमेश्वर ने चमत्कार दिखाए जो आज भी लोगों के दिलों को छू जाते हैं। एक ऐसा नबी जो परमेश्वर के इतना करीब था कि कौवे उसके लिए रोटी लाते थे। ऐसा नबी जिसने एक विधवा के आटे को कभी खत्म न होने वाला बना दिया। और एक ऐसा नबी जिसके हाथों मृतक को जीवन मिला। उसका नाम था एलिया। लेकिन आखिर कैसे इस नबी को परमेश्वर ने चुना जो राजाओं के पापों का हिसाब चुकाने आया था? कैसे एक क्रूर राजा ने परमेश्वर को ठुकराया और पूरे देश को भूखमरी की चपेट में डाल दिया? जब इज़राइल की धरती पर राजाओं का राज था, ये एक ऐसा समय था जब इज़राइल की भूमि जो कभी दूध और शहद से लबालब बहती थी, अब पापों के बोझ तले दबी हुई लग रही थी। परमेश्वर ने अपने लोगों को वादा किया था कि वे उनकी भूमि पर राज करेंगे, लेकिन राजाओं के हाथों ये वादा धीरे धीरे टूटने लगा। कुछ राजा परमेश्वर की आज्ञा मानते थे और उन्हें सर्वोच्च मानते थे। वे प्रार्थना करते, मंदिरों में बलिदान चढ़ाते और लोगों को एकेश्वरवाद की राह दिखाते। उनके शासन में शांति होती, फसलें लहलहाती और पड़ोसी देशों से भय न लगता। लेकिन कुछ राजा अपनी मर्जी के मालिक थे। वे परमेश्वर को नकारते थे और वे सारी बुराइयां करते थे जो परमेश्वर को नापसंद थीं। ये राजा सत्ता के नशे में चूर हो जाते। वे विदेशी देवताओं की पूजा करने लगते, अपनी प्रजा पर अत्याचार करते और परमेश्वर के नियमों को पैरों तले रौंदते। जब पाप बढ़ जाते, परमेश्वर कोई नबी भेजते और लोगों को चेतावनी देते। ये नबी परमेश्वर के दूत होते जो सच्चाई की आवाज बनते। वे राजाओं के महलों में घुसते, लोगों के बीच चिल्लाते और कहते कि सुधार हो वरना विपत्ति आएगी। आज की कहानी है एक ऐसे ही नबी की। उस समय में एलियाह नबी था। परमेश्वर ने उसके जरिए बड़ी बड़ी घटनाएं की। वो परमेश्वर का सच्चा भक्त था, हमेशा पवित्र जीवन जीता। जो सही था वही परमेश्वर की नजर में करता। जब हम एलियाह के जीवन को देखते हैं तो पता चलता है कि वो परमेश्वर से कितना प्रेम करता था। हमेशा परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देता। उसके जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी जो हमें रोमांचित कर देती हैं। कल्पना कीजिए, एक साधारण आदमी जो पहाड़ों की गोद में रहता है, अचानक परमेश्वर की आवाज सुनता है। वो आवाज इतनी स्पष्ट कि हड्डियां कांप जाती। एलियाह का जन्म गिलाद नाम के एक छोटे से इलाके में हुआ था। गिलाद पहाड़ी इलाका था जहां जंगल घने थे और नदियां बहती। वहां के लोग भेड़ बकरियां चराते, खेती करते। लेकिन एलियाह अलग था। बचपन से ही वो परमेश्वर की ओर आकर्षित था। वो अकेले जंगलों में घूमता, प्रार्थना करता। लोग कहते कि वो परमेश्वर से बातें करता है। जैसे ही वो बड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसे चुना। पहली राजाओं की किताब के 17वें अध्याय के 21वें पद में लिखा है, उन दिनों इज़राइल के राजा भगवान को नाराज करने वाले काम ही करते थे। वे अपने कर्मों से प्रभु को क्रोधित करते थे। ये एक ऐसा दौर था जब इज़राइल दो हिस्सों में बढ़ चुका था, उत्तर का इज़राइल और दक्षिण का यहूदा। लेकिन उत्तर के इज़राइल में राजाओं का चरित्र सबसे खराब था। वे ओमरी वंश के थे जो बुराई की जड़ें गहरी कर रहे थे। अहाब नाम का राजा था। वो ओमरी नाम के राजा का बेटा था। इज़राइल पर 32 साल तक राज किया। वो ऐसा राजा था जो अपने पूर्वजों से भी ज्यादा बुरा था। परमेश्वर को नाराज करने वाले सारे काम किए, जबकि परमेश्वर का आदेश था कि मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके मत मानना। इज़राइल के लोग मूसा के नियमों से बंधे थे। 10 आज्ञाओं में पहली ही ये थी कि कोई अन्य देवता न पूजो। लेकिन अहाब ने इसे तोड़ा। उसने बैल की पूजा के लिए एक मूर्ति बनाई, बैल के लिए महल बनवाया, उसके लिए वेदी तैयार की। समरिया शहर में उसने बैल के मंदिर का निर्माण कराया, सोना चांदी से सजाया। लोग आते, बलिदान चढ़ाते। अहाब खुद वहां जाता, पूजा करता। ये सब देखकर परमेश्वर का क्रोध भड़का, लेकिन अहाब रुका नहीं और ऊपर से सिदोन के राजा की बेटी इजेबेल से शादी कर ली। वो एक घमंडी, क्रूर और बहुत बुरी औरत थी। इजेबेल फोनिशियन थी जहां बैल पूजा प्रचलित थी। वो अपनी मातृभूमि के देवताओं को इज़राइल लाई। इजेबेल तो यहोवा के नबियों को मारना चाहती थी। उसने सैकड़ों नबियों को तलवार से काट दिया, उनके मंदिर तोड़े, बैल के पुजारियों को बढ़ावा दिया। अहाब उसके प्रभाव में आ गया। वो महल में रहता, भोज करता, प्रजा भूखी मरती, लेकिन राजा को फर्क न पड़ता। इस तरह राजा ने परमेश्वर की नजर में घिनौने काम किए। लेकिन परमेश्वर की नजर सब पर है। वो अच्छे काम देखता है और बुरे काम भी। उसकी नजर हमेशा इज़राइल पर रहती है। इसलिए वो समय समय पर अपने नबियों के जरिए संदेश भेजता है ताकि लोग सुधर जाएं और पश्चाताप करें। अहाब के शासन में पाप चरम पर था। लोग परमेश्वर को भूल गए,
वे बैल की पूजा में डूबे। बच्चे भी मंदिरों में जाते। इजेबेल ने स्कूल जैसे बनाए जहां बच्चों को बैल की कहानियां सिखाई जाती। अहाब ने कर बढ़ाए, सड़कें बनवाई, लेकिन प्रजा दुखी। पड़ोसी देशों से युद्ध होते, लेकिन राजा की महत्वाकांक्षा कभी न रुकी। वो सोचता कि बैल उसे शक्ति देगा, लेकिन परमेश्वर चुप न थे। वे इंतजार कर रहे थे एक ऐसे नबी का जो सच्चाई की तलवार चला दे। एलिया का आगमन इसी क्रम में हुआ। वो एक यायावर था, लेकिन परमेश्वर का चुना हुआ। उसकी आंखों में आग थी, दिल में भक्ति। जब वो राजा के दरबार में पहुंचा तो सन्नाटा छा गया। अहाब ने देखा एक साधारण चरवाहा सा आदमी, लेकिन एलिया की आवाज गूंजी। वो बोला, जिस प्रभु के सामने मैं खड़ा हूँ, उस यहोवा ने कहा है कि आने वाले दिनों में जब तक मैं न कहूँ न बारिश होगी न ओस पड़ेगी। ये शब्द धमाके जैसे थे। राजा का चेहरा लाल हो गया। इजेबेल ने चिल्लाया, लेकिन एलिया चला गया। कुछ दिनों में एलिया की भविष्यवाणी सच होने लगी। आकाश में बादल नजर न आए, सूरज तेज चमका, धरती तपने लगी। लोग सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। राजा अहाब ने अपने ज्योतिषियों से पूछा, लेकिन कोई जवाब न मिला। इजेबेल ने बैल मंदिर में प्रार्थना की, लेकिन बारिश न हुई। प्रियजनों, वहां सूखा पड़ने वाला था। जहां ओस न हो वहां बारिश कैसे, और बिना बारिश के फसलें कैसे उगेंगी। ये परमेश्वर का क्रोध था जो राजा के कर्मों से भड़का। देश में भूखमरी आने वाली थी, भोजन की कमी होनी थी, नदियां सूखने लगी, कुएं खाली, लोग घास खाने लगे, बच्चे रोते। लेकिन एलिया कहाँ था? परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा। इसलिए परमेश्वर ने एलिया से कहा, उठो, वहां चरित की नदी के पास जाओ। मैंने वहां के कौओं को आदेश दिया है कि वे तुम्हें खिला दें। नदी का पानी पियो। बस कल्पना कीजिए, कितना सुंदर दृश्य। कौआ परमेश्वर के भक्त को रोटी लाकर खिलाता है। परमेश्वर कैसे अनोखे इंतजाम करते हैं। ये दृश्य ही कितना रोमांचक है। एलिया ने परमेश्वर की अनुमति ली और चरित की धारा के पास छिप गया। चरित एक छोटी सी धारा थी जो पहाड़ों से निकलती। जंगल घना, पेड़ ऊंचे। एलिया वहां एक गुफा में रहा। सुबह होते ही कौवे आते। एक कौवा चोंच में रोटी का टुकड़ा, दूसरा मांस का। एलिया धन्यवाद देता, पानी पीता। दिन बीतते गए, सूखा बढ़ता गया। राजा के सैनिक एलिया को ढूंढते, लेकिन परमेश्वर ने उसे छिपा रखा। ये परमेश्वर का न्याय था। प्रियजनों, ये घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा कैसे करता है। जब दुनिया दुश्मन बने, परमेश्वर पक्षी भेजते हैं। एलिया प्रार्थना करता। वो सोचता कि राजा कब सुधरेगा, लेकिन अहाब कठोर था। वो और मूर्तियां बनवाता। प्रजा दुखी, किसान रोते, फसलें मुरझाई, बाजार खाली, लेकिन कौवे न रुके। हर सुबह हर शाम एलिया का विश्वास बढ़ता। सब चलता रहा, लेकिन सूखे के कारण धारा भी लंबे समय तक पानी देती रही। बारिश न हुई तो धारा सूख गई, पानी की बूंदें रुक गईं। एलिया घबरा गया, लेकिन उसके पास एक ही रास्ता था, परमेश्वर से प्रार्थना। वो घुटनों पर बैठा, आंसू बहाए, हे परमेश्वर, तुम्हारा वचन सत्य है, अब क्या? तब परमेश्वर ने कहा, उठो, जेरेफात शहर जाओ। वहां एक विधवा को मैंने आदेश दिया है कि वो तुम्हें खिला दे। जेरेफात सिदोन का शहर था, इजेबेल का क्षेत्र। लेकिन परमेश्वर का आदेश। एलिया चला। रास्ता कठिन, पहाड़ चढ़े, जंगल पार किए, प्यास लगी, लेकिन विश्वास पर चला। प्रियजनों, ये यात्रा हमें सिखाती है कि परमेश्वर के रास्ते पर कांटे होते हैं, लेकिन अंत में फूल। एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और जेरेफात की विधवा के पास चला। शहर के द्वार पर पहुंचा। देखा, एक विधवा लकड़ियां इकट्ठा कर रही है। उसके चेहरे पर थकान, कपड़े फटे, बाल बिखरे। एलिया को पता था यही वही विधवा है। उसके पास गया और बोला, मुझे पानी लाकर पिलाओ, साथ में रोटी भी लाओ। विधवा चौंकी, बोली, ये भूखमरी का समय, रोटी कहाँ? लेकिन एलिया का विश्वास अटल। विधवा ने एलिया से कहा, तुम्हारे परमेश्वर की कसम, मेरे पास कोई रोटी नहीं। प्रियजनों, इस घटना से पता चलता है कि परमेश्वर ने विधवा से सचमुच कहा था, इसलिए उसने एलिया से कहा, तुम्हारे परमेश्वर की कसम। वरना विधवा को कैसे पता कि एलिया परमेश्वर का आदमी है? विधवा ने आगे कहा, मेरे पास एक मुट्ठी आटा है, कुछ तेल का भंडार है। मैं ये लकड़ियां ले रही हूँ ताकि आटा और तेल से रोटी बनाऊं, बेटे को खिलाऊं, खुद खाऊं, फिर हम दोनों मर जाएंगे। विधवा का यही विचार था, क्योंकि भूखमरी के दिनों में उसके पास बस थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल बचा था। पति मर चुका था, बेटा छोटा था और सूखे ने पूरे इलाके में भारी संकट ला दिया था। वह लकड़ियां बटोर कर बेचती थी, मगर अब बाजार सूने पड़े थे, लोगों के पास खाने को भी नहीं था। परंतु एलिया ने उत्तर दिया, डरो मत, पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बना लाओ, फिर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, जब तक धरती पर वर्षा न होगी तब तक आटे का घड़ा खाली न होगा और तेल का कुप्पा घटेगा नहीं। विधवा ने वही किया जैसा नबी ने कहा, और जैसा यहोवा ने कहा था, आटे का घड़ा खाली नहीं हुआ और तेल का कुप्पा घटा नहीं। हर दिन वही चमत्कार होता रहा, न अधिक न कम, जितनी जरूरत थी उतना मिलता रहा।
यह यहोवा का वचन था और वह पूरा हुआ। दिन बीतते गए, एलिय्याह उसके घर में ठहरे रहे और विधवा तथा उसका बेटा उस ईश्वर की विश्वास योग्यता को प्रतिदिन अनुभव करते रहे। कुछ समय बाद उस स्त्री का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ा। उसकी सांस रुक गई और वह मर गया। विधवा ने दुख से भरकर एलिय्याह से कहा, हे परमेश्वर के जन, क्या तुम इसलिए आए हो कि मेरा पाप मुझे याद दिलाया जाए और मेरा पुत्र मर जाए? एलिय्याह ने कहा, तुम्हारा पुत्र मुझे दे दो। वह बच्चे को ऊपर अपने कमरे में ले गया, उसे अपने बिस्तर पर लिटाया और यहोवा से प्रार्थना की, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस स्त्री पर जिसने मुझे आश्रय दिया विपत्ति ले आया है? हे यहोवा, इस बच्चे के प्राण उसे लौटा दे। एलिय्याह ने 3 बार बच्चे पर अपने आप को फैलाया और फर्वेंटली प्रार्थना की और यहोवा ने एलिय्याह की सुन ली। बच्चे में फिर से प्राण लौट आए। एलिय्याह उसे नीचे उसकी मां के पास ले आया और बोला, देख, तेरा पुत्र जीवित है। विधवा आनंद और श्रद्धा से भर उठी। उसने कहा, अब मुझे मालूम हुआ कि तुम परमेश्वर के सच्चे जन हो और यहोवा का वचन जो तुम्हारे मुख से निकलता है वह सत्य है। प्रियजनों, इस घटना से हमें एक गहरी सीख मिलती है। जब हम परमेश्वर के जनों का सम्मान करते हैं, न कि इसलिए कि वे मनुष्य हैं, बल्कि इसलिए कि वे परमेश्वर की बुलाहट में चलते हैं, तब हम स्वयं परमेश्वर का सम्मान करते हैं। बाइबल सिखाती है कि जो किसी नबी को नबी होने के कारण ग्रहण करता है वह नबी का प्रतिफल पाएगा, और जो किसी छोटे से छोटे परमेश्वर भक्त को भी आदर देता है उसका प्रतिफल खोया नहीं जाता। इसलिए हमें किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न लगे। परमेश्वर दिल को देखता है और वह उन लोगों को प्रतिफल देता है जो उसके सेवकों के साथ प्रेम, आदर और विश्वास से व्यवहार करते हैं। इसके साथ ही हमें हमेशा सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। साधन सीमित हों या अवसर कम, यदि मन में सच्ची सेवा की इच्छा हो तो परमेश्वर स्वयं मार्ग बनाता है। एलिय्याह का जीवन हमें इसी सत्य की ओर इंगित करता है। उसने वही किया जो यहोवा ने कहा और परमेश्वर ने हर परिस्थिति में उसकी सहायता की। समय बीत गया, सूखा समाप्त हुआ, वर्षा आई और परिस्थिति बदली, परंतु इस कहानी की सीख आज भी अमर है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है और विश्वास करने वालों को निराश नहीं करता। एलिय्याह की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल चुनौती तो अब उसके सामने खड़ी होने वाली है। इजाबेल और उसके निष्फल देवता बाल के झूठे भविष्यवक्ताओं से एक ऐसा सामना जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। क्या होगा जब एलिय्याह परमेश्वर के सामर्थ्य पर खड़े होकर उनसे भिड़ेगा? कैसे परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेंगे? मैं अगला पाठ लेकर आऊंगा और उसमें आपको इस अद्भुत और रोमांचक घटना का पूरा वर्णन बताऊंगा। यकीन मानिए, आप वो पाठ बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक साझा करें ताकि उनके जीवन में भी आत्मिक उन्नति आ सके। आप सभी को जय मसीह की।